दोस्तों, आज मैं आपको सत्य हरिश्चंद्र जो बहुत बड़े राजा थे, सत्यवादी राजा के नाम पे उनका नाम आता है। उन सत्य हरिश्चंद्र राजा का आपको कथा सुनाने के लिए आज मैं उपस्थित हो गया हूँ। और ये बहुत कारुणिक कथा है, इसमें रोना आ जाता है। ये कथा मुझे भी बहुत पसंद है। इससे बहुत कुछ सीख मिलती है, इससे मोटिवेशन भी बहुत कुछ मिल जाता है। अब ये ज़्यादा देर ना करते हुए मैं कथा की ओर ले चलता हूँ। हरिश्चंद्र जी की बहुत सारी रानियाँ थी, जैसे कि 100 रानियाँ थी। उसमें सबसे जेठी वाली सबसे पहली रानी थी सैब्या। उनका नाम था सैब्या, नाम की रानी हुआ करती थी। और इनके राज्य में और इनका कोई भी संतान नहीं था। सत्य हरिश्चंद्र का 100 रानियाँ होते हुए भी एक भी संतान नहीं था। और सब कुछ सुख सुविधाएं था, उनका प्रजा और राज्य का धन सब कुछ था, लेकिन इनका कोई भी लड़का और लड़की कोई भी नहीं था। इससे वो बहुत चिंतित रहते थे और इससे बहुत दुखी महसूस करते थे। राजा सत्य हरिश्चंद्र बहुत चिंतित रहते थे कि वो ये समझते थे कि ये जो सूर्य वंश है ये कैसे आगे बढ़ेगा। इस पर बहुत दुखी महसूस करते थे। इसी बात को उनकी रानियों ने भी उनसे जाहिर किया कि हमें तो संतान नहीं चाहिए, लेकिन मरने के बाद भी पिंडदान करने के लिए और यह हमारे सूर्य वंश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे भी हो हमें संतान तो चाहिए ही, बोल के रानी उनसे बहुत विलाप करने लगी। तो रानी कहने लगी कि गांव के लोग भी उन्हें चिढ़ाने लगे कि इसका तो कोई भी संतान नहीं है, इसका क्या होगा, इसको मरने के बाद पिंड कौन देगा। ऐसे कह के गांव वाले भी पीठ पीछे चिढ़ाते थे। और रानी ने ऐसे निवेदन करने के बाद राजा ने बहुत सोच समझा और बहुत चिंतन किया। उसके बाद उन्होंने एक बात ऐसा उपाय निकालने के लिए वो वशिष्ठ ऋषि, उनका कुल गुरु जो वशिष्ठ ऋषि है, उनसे बात करने का मन बना लिया। और वशिष्ठ ऋषि के वहाँ वो पूछने के लिए चल गए। और वशिष्ठ ऋषि के पास मिलने के बाद वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि राजन, आपको वरुण देव का पूजा करना चाहिए। वरुण देव का यज्ञ और होम लगा के उन्हें प्रसन्न करना चाहिए वो। लेकिन आपके नसीब में संतान तो नहीं है, लेकिन वरुण देव कुछ कर सकते हैं। ऐसे बात वशिष्ठ ऋषि ने राजन सत्य हरिश्चंद्र को कहा। और फिर से अपने राज दरबार में आके राजा ने बहुत दिन तक वरुण जी का ध्यान किया और वरुण जी का तपस्या किया। उसके बाद वरुण देव बहुत प्रसन्न हो गए राजा के तपस्या से और वरुण जी प्रकट हो गए। और वरुण जी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए राजन, क्या कष्ट है। और वरुण जी को उन्होंने कहा कि मुझे लड़का चाहिए, कोई भी संतान चाहिए।
ऐसा कहते ही वरुण जी ने कहा कि देखो राजन, तुम्हारे नसीब में कोई भी संतान नहीं है, कोई भी लड़का भी नहीं है, लड़की भी नसीब में नहीं है। ऐसा कहते ही राजन ने बहुत उनके पाँव छुए और बहुत विलाप किया कि मुझे कोई तो संतान दे दो, कोई उपाय तो होगा। ऐसी बात राजा ने उनसे निवेदन कर ली। राजा बहुत रोने लगे और बहुत रो के निवेदन करने लगे कि मुझे सिर्फ मेरा बेटा का चेहरा देखने के लिए, मात्र सिर्फ चेहरा देखने के लिए भी मुझे संतान चाहिए। ऐसी बात कहने लगे राजा की सिर्फ एक बार देखना है मुझे मेरा बेटा का चेहरा, सिर्फ इतने के लिए भी संतान चाहिए। मैं ये नहीं मांगता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे ही मेरे पास ही रहे, ये बड़ा हुए और राजपाट संभाले, ऐसा मैं नहीं मांग रहा हूँ। सिर्फ एक बार मेरे बेटे का चेहरा देखने दो और इतना मेरा काम कर दो, कह के बहुत विलाप किया। तो फिर वरुण देव ने उन्हें ये वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त क्या रखी कि वरुण जी ने कहा कि तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। बेटा तो दूंगा, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा ये करनी होगी कि जब तुम्हारा बेटे का चेहरा देख लोगे और उसके बाद उसको तुम्हें मार के हवन कुंड में दान करना होगा, अग्निदेव को समर्पण करना होगा। चेहरे देखने के बाद उसको तुम्हें मारना होगा। ऐसे कहते ही राजा सोच में पड़ गए। तब भी कोई उपाय नहीं था उनके पास। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे को चेहरा देखना है, मुझे एक बेटा दे दो। मैं उसको चेहरा देखने के बाद उसे हवन कुंड में डाल दूंगा, मार के उसे मृत्यु करके उसे हवन में जला दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा हुई, ये संकल्प हुआ मेरा। ये कहा राजा हरिश्चंद्र ने। उसके कुछ महीने बाद, जैसे कि 9 महीने बाद, उनकी जेठी पत्नी सैब्या के पेट से और सैब्या के गर्भ से जो बेटा पैदा हुआ, वो ब्राह्मण पुरोहित ने उस पुत्र का नाम रोहित रख दिया। रोहित रह गया उस बेटे के नाम। और बेटा पैदा होते ही वरुण देव प्रकट हो गए और प्रकट होते ही कहा कि अब तो तुम्हें बलि देनी होगी। बेटे का चेहरा तो देख लिया और नामकरण भी हो गई, तो इसको बलि देना होगा। ऐसा कहते ही राजा ने कहा कि अभी तो इसका दांत तो, जो दांत होते हैं, दांत तो आने दो वरुण देव। अभी तो ये पैदा हुआ है, इसका दांत भी नहीं आया और अभी तो हमारा सूतक चल रहा है। सूतक जब ख़त्म हो जाएगा तब इसको बलि दूंगा, तब इसको हवन में चढ़ाऊंगा। उन्होंने बहुत रोते हुए कहा, इसका दांत तो आने दो थोड़ी दिन। इसके दांत आने के बाद मैं अवश्य भी इसका बलि दूंगा। उसके कुछ समय बाद
उस लड़के का दांत भी निकल आए। दांत निकलते ही वरुण जी फिर प्रकट हो गए और बोले कि राजन, अब तो दांत भी आ चुके हैं, तो अब तो बलि दे दो इस लड़के का। तुमने प्रतिज्ञा किया था कि मैं बेटे का बलि दूंगा, सिर्फ चेहरा देखना था। ऐसे बोल के मैंने तुम्हें बेटा पैदा किया है, बेटे का वरदान दिया था, लेकिन अभी तुम इनकार कर रहे हो कि इसका बलि देने के लिए। फिर राजा ने कहा कि ये बेटा अभी छोटा है, इसका व्रतबंध तो करने दो। ऐसे बोल के राजा ने लगभग 5 बार वरुण देव को खाली हाथ लौटा दिया और वरुण देव अंदर ही अंदर गुस्से से लाल हो चुके थे। और व्रतबंध होने के समय लगभग रोहित का जो एज है वो 8 वर्ष हो चुका था। 8 वर्ष हो चुका था तो उसके साथ खेलने वाले जो उसके दोस्त थे वो रोहित को कहते थे कि तुम्हें पता है रोहित, जब तुम्हारे व्रतबंध हो जाएगा तो तुम्हारे पापा तुम्हें बलि में चढ़ा देंगे, तुम्हें हवन में जला देंगे। ऐसा उन्होंने वरुण देव को प्रतिज्ञा किया है। ऐसा उसका दोस्त कहते थे तो वो अंदर बहुत डर गया था। रोहित को अंदर ही अंदर बहुत डर लगता था। कोई भी आदमी को मरने का बात तो बहुत डर लगता है ना। अगर हॉस्पिटल में लेटा हुआ आदमी भी मैं कल मरूंगा जब उसे महसूस होता है तो उसे भी डर लगता है। ऐसे ही रोहित को अंदर हो रहा था। वो बहुत डर गया था कि अब तो उसका व्रतबंध होने वाला है, क्योंकि 8 से 10 साल के अंदर व्रतबंध होता था उस समय में। और रोहित अंदर के डर से वो मकान छोड़ के वहाँ से भाग गया। वो जो राज दरबार था उसे छोड़ के वो कहीं और भाग गया। तो वो भागते ही वरुण देव फिर प्रकट हो गए और राजा को बहुत डांट पड़ी। और वरुण देव ने कहा कि तुम झूठे हो, तुम तो बहुत मक्कार निकले। तुम्हारे बेटा या तो भाग गया, तुम बोलते थे कि इसको बलि में चढ़ाऊंगा, मैं आपको दूंगा, व्रतबंध होते ही दूंगा कहते थे, लेकिन वो तो भाग गया, तुम्ही ने भगाया या वो खुद से भाग गया। तो वरुण जी ने राजा को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए, तुम कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाओगे। ऐसा श्राप दिया। उसके 2-3 दिन बाद राजा के छाले में बहुत से कुष्ठ रोग के लक्षण देख गए। उससे बहुत उन्हें दुख हो गया। कुष्ठ रोग के कारण राजा के पूरे बदन पर बहुत जगह जख्म दिखने लगे। बहुत से फोड़ा फुंसी और पीप सफ़ेद पीप आने लगा। और रोहित को उधर पता लग गया कि उसके घर से निकलने से उसको पापा को श्राप मिल गया और उसके पापा अभी कुष्ठ रोग के कारण तड़प रहे हैं, उन्हें बहुत दुख हो रहा है। ये बात रोहित को पता लग गया। रोहित मन में सोचने लगा कि मैं बेटा हो के भी पापा को दुख हुआ,
मैंने बेटे का कर्तव्य पालन नहीं कर सका, ऐसा चिंतन होने लगा रोहित को। और चिंतन होते ही रोहित घर वापस होने को मन बना लिया रोहित ने। और तभी वहाँ पर इंद्रदेव प्रकट हो गए और उसे कहा कि तू घर क्यों जाता है? क्या तुम्हें मरना है क्या? क्या तुम्हारी जीवन प्यारी नहीं है क्या? तुम्हें दरबार में पहुँचते ही तुम्हारे पापा राजा हरिश्चंद्र तुम्हें बलि दे देंगे। बलि देने से तुम्हें कितना कष्ट होगा, क्या उसे महसूस करे हो क्या? ऐसा कहते ही रोहित सोचने पर मजबूर हो गया और उसने निर्णय किया कि वो घर नहीं जाएगा। ऐसा उसने निश्चय कर लिया, उसे मरना नहीं है, जीवन अमूल्य है, जीवन बाँचना है। इसीलिए वो घर नहीं गया। उधर उस राजा को कुष्ठ रोग ने बहुत दुख दे रखा था और वो बहुत लोगों के साथ बात करते थे कि इसका कोई हल निकल सकता है क्या? क्या हो गया मुझ पर? कैसी दशा आ गई? तो बहुत लोगों से बात करने के बाद उन्हें एक आदमी ने कहा कि अगर किसी से आपने लड़के को खरीद लिया, कुछ धन दौलत देके कोई लड़के को खरीद लिया, तो वो भी खरीदा हुआ जो भी सामान है वो तो जिसने खरीदा उसका ही होता है। इसी नियम से तुम भी किसी का बेटा खरीद लो, ये एक उपाय हो सकता है। ऐसा एक आदमी ने कहा राजा को। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे देश पर फैल जाओ और ढूंढो कि कोई अपना बेटा बेचना चाहता है। बहुत सैनिक बहुत इधर उधर ढूंढे, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला कि जो अपना पुत्र बेचना चाहता है। लेकिन बहुत से सैनिक लौट आए, लेकिन एक ब्राह्मण ऐसा ढूंढ लिया, एक ऐसा पापी ब्राह्मण रहता था कि उसको बहुत गरीबी भी था, उसको खाने और लत्ते कपड़े को बहुत दुख था। तो उसके 3 बेटे थे और 3 बेटों में से जो सबसे बड़े वाला वो पापा का बेटा हो गया और जो सबसे छोटा था वो माँ ने कहा कि ये तो मेरा बेटा है, इससे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब जो रह गया बीच का, जिसे माइला बेटा कहते हैं, वो बीच का बेटा एक जो पापा को भी बहुत प्रिय नहीं रहा, माता का भी प्रिय नहीं रहा, तो उसे ही बेचने को निश्चय कर लिया ब्राह्मण ने। और उस माइला बेटा का नाम था सुनसेर और उसे ब्राह्मण ने उसे बेच दिया। उसे सैनिकों से राजा के बलि के लिए बेच दिया। और वो सुनसेर रोते रोते सैनिकों के साथ आया और उधर
राजमहल में यज्ञ लग रहा था कि आज बलि चढ़ानी है, और रोते रोते उसे एक खम्भे में बांध दिया, जैसे कि बकरी और रांगे को बांधते हैं बलि देने से पहले। वैसे ही सुनशेर को वहाँ पर उस खम्भे पे लपेट दिया डोरी से उसे बांध कर रख दिया। ये सोच के ही बहुत दुख हो रहा है, कैसा हुआ होगा उस लड़की का मन। वो चारों ओर देख रहा था, बहुत सी भीड़ लग रही है, सब उसे ही देख रहे हैं, और वो उस भीड़ में कोई तो आदमी होगा जो उसे बचाएगा। सबके आंखों में देखता है, कोई तो सहयोग करेगा, इस आंखों से मदद मांगता है, रोते रोते मदद मांग रहा था। लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखा, और सब आदमी उसे देख के रोने लगे, और उस पिता को सभी गाली करने लगे कि कैसा बाप होगा, इस बेचारे लड़के को बेचकर यहाँ धकेल दिया। वो बहुत ही नासमझ बाप रहा होगा। कुछ दया, कुछ ममता, कुछ भी नहीं होगा उस बाप को। तो किसी ने, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, कि कोई भी जुक्ति नहीं निकली कि इस बच्चे को बचा सके। पूरे उतना भीड़ में कोई उपाय ही नहीं निकल सका। तो राजा ने, अब बलि का समय हो गया, तो आदेश दिया कि जाओ उस बच्चे का बलि कर दो। बहुत से बलि देने, जो बलि बकरे और भैंसे को काटने वाले होते हैं, 2-3 आदमी उसके पास गए। उसके चेहरे पे देखा, वो बहुत रो रहा था, बलिंद्र आंसू का धारा बहा रहा था। उसे देखते किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि उसे काट सके। सब 2-3 आदमी हथियार के साथ ही लौट गए। सभी जो भी बलि करने वाले आदमी थे वो सब लौट गए। किसी के भी जिगरा नहीं हुआ कि सबको दया आ गया कि कैसे काटे इस बालक को, इस 9-10 साल के बालक को। तभी उस भीड़ में एक आदमी खड़ा हुआ कि जितना धन में मेरे को इस बच्चे को बेचने पर मिला था, अगर उतना ही धन फिर भी दोगे तो मैं इसको काट दूंगा। ये बोलने वाला उसी लड़के का पिता था जिसने उसे बेचकर सैनिकों के साथ भेजा था। वही ब्राह्मण बोलता है कि मैं इसका वध कर दूंगा, लेकिन मेरे को द्रव्य चाहिए, मेरे को धन चाहिए। ये बात सुनते ही देखने वालों ने, सभी ने उसे धिक्कार करा। हे चंडाल, हे पशु, कैसा आदमी होगा तू? तुझे इतनी भी दया नाम की चीज़ नहीं होगी क्या? बेचा तो था ही, लेकिन अब मारने पर भी आ गए तुम। कैसा बाप रहा होगा? सुनशेर अपने बाप को देखकर बहुत डर से कांपने लगा, और मन में सोचने लगा कि
हे प्रभु, कैसे घर में, कैसे बाप के वहाँ मेरे को जन्म दिया कि बाप ही आकर मुझे मारने पर खड़ा हुआ है। कितना धन चाहिए होगा इस बाप को कि बेचा हुआ धन से इसका जरूरत पूरा नहीं हुई तो फिर धन मांग रहा है। कैसा घर में, कैसे खानदान में मेरे को पैदा किया। तभी जो पूजा और हवन करने वाला ब्राह्मण था वो भी रो रहा था। तो उसने उस बच्चे के पास पहुंचकर कहा कि बेटा, यहाँ पर तुम्हें बचा सकने वाला कोई भी नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है, कोई भी काम नहीं लग रहा, कुछ करके भी तुम्हें बचाया जा ही नहीं सकता है। तुम्हें बचाने वाले अब वरुण देव ही है। तुम वरुण देव का ध्यान करो, आंख बंद करके वरुण देव के नाम जपो। और सुनशेर वरुण देव का ध्यान करने लगा। बहुत मनी मन बहुत जोर जोर से ध्यान करने लगा। वरुण देव को प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, ये सब मुझे मारने के पर तुले हुए हैं, मुझे बचा लो प्रभु। वरुण देव, ये कैसे कष्ट में मैं कैसे अवस्था में मैं आ गया हूँ कि मेरी मृत्यु है, मुझे बचाओ प्रभु। और उस बालक का तपस्या से और उसके प्रार्थना में बल से वरुण देव प्रसन्न हो गए और वहाँ प्रकट हो गए और बोला कि तथास्तु, तुम्हारी जान बख्श दिया। इतना कहते ही राजा का कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। उस बालक का भी जान बच गया। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि जो ये बलि पर चढ़ा हुआ ये सुनशेर था, इसको कौन रखेगा? राजा रखेगा या वरुण रखेगा, वरुण देव रखेंगे, या फिर जिस पिता ने उसे बेचा था वो रखेगा? उस बालक को कौन रखेगा? इस बात पर बहस छिड़ गई। तो ये बालक किसका हुआ? जिस पिता ने बेचा था उसका तो नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो बेच दिया है। राजा का भी नहीं हुआ, क्योंकि राजा तो उसे मारने, उसको बलि चढ़ाने वाले थे, तो राजा का भी उस पर हक नहीं लगा। जो वहाँ पर पंच थे, जो थोड़ा बुद्धिमान लोग थे, वो ये बात कहने लगे कि बेचने का भी नहीं हुआ, जो खरीदा था जिसने, उसका भी नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों लोगों ने उसका अस्तित्व मिटाने के लिए ये बात करी थी। ये लड़का वरुण का भी नहीं हो सकता। वरुण ने बचाया तो है, लेकिन वरुण ने खुद आकर नहीं बचाया है। ये बात सबको मालूम है कि जो भी देवता होते हैं वो मंत्र के अधीन होते हैं। वो वरुण खुद पे खुद प्रकट होकर उसे नहीं बचाया है। जब उस बालक ने वरुण प्रकट होने का मंत्र का जप किया,
तभी उस मंत्र के बल पर वरुण देव प्रकट हुए हैं। वरुण देव ने वहाँ पर आया है, इसीलिए वरुण देव का भी नहीं हो सकता। ये बालक वरुण देव का भी नहीं होने का है। तो ये बालक होगा ऋषि वशिष्ठ का, क्योंकि कुल पूजा और यज्ञ हवन, कुल पूजा में वशिष्ठ ऋषि आए थे और उन्होंने ही उस बालक को वरुण देव का मंत्र दिया था। इसलिए ये बालक होगा वशिष्ठ ऋषि का, ऐसा निर्णय होया। इसके बाद रोहित भी लौट आया और उस बालक का भी जान बच गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वो वशिष्ठ ऋषि थे। राजा का और वशिष्ठ ऋषि का कुछ अनबन था अंदर ही अंदर। वो वशिष्ठ ऋषि सोचते थे कि यह राजा कहता है कि हरिश्चंद्र मैं बहुत सत्य हूँ, मैं वचन का पक्का हूँ, ऐसा ये कहता है, इसे मैं झूठा ठहर करूँगा, इसका परीक्षा लूँगा। वशिष्ठ ऋषि ने ये मन में ठान लिया। और एक दिन वशिष्ठ ऋषि ने ये निश्चय करने के बाद, एक दिन की बात है, राज दरबार में एक जंगली बदेल होता है ना, जंगली सुअर, वो घुस आया। उसने बहुत वहाँ पर बगीचा जो भी था, बगान, उसको उजाड़ा। वहाँ फूल सूल सब मार दिए उस बदेल ने। तो उस बदेल का पीछा करते करते उसे मारने के लिए राजा उसका पीछा कर रहा था। पीछा करते करते राजा हरिश्चंद्र जंगल पर पहुंच गए। जंगल के बीच पहुंचने के बाद राजा अपना रास्ता भूल गया, कहाँ जाए। तो रास्ता भटकने के बाद इधर उधर देख रहे थे, तो एक ऋषि उनके नज़र में आ गया और उस ऋषि ने पूछा कि आप कौन है। राजा ने कहा कि मैं सत्य हरिश्चंद्र हूँ, मैं बहुत सत्यवान हूँ, मैं कभी असत्य नहीं हूँ, मैं सत्य हरिश्चंद्र हूँ। तो राजा ने ऐसा परिचय दिया अपना, और ऋषि को उस ऋषि से पूछा कि आप क्यों यहाँ है और क्या कर रहे हो, क्या दुख तकलीफ है आपको। तो ऋषि ने कहा कि मेरी बेटी का शादी करना था, लेकिन दामाद नहीं मान रहा है, कि वो बोल रहा है कि कुछ देना पड़ेगा शादी करने के लिए, शादी कुछ दोगे तभी शादी करूँगा, ऐसा बोल रहा है। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है, ये मैं कर दूँगा। तो दामाद शादी करने के लिए कुछ मांग रहा है, संपत्ति मांग रहा है, कुछ तो मांग रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा जो भी मांगेगा मैं दूंगा, मैं राजा हूँ इस देश का, जैसे भी होगा मैं तुम्हारी बेटी का शादी करवा दूंगा। तो शादी के संकल्प में उस दामाद ने मांग लिया कि मुझे, और शादी के लिए वो संकल्प कर रहे, अपना राज्य पूरा त्याग दूंगा, ऐसा संकल्प किया राजा ने शादी में। और
वो घर लौट आए ऐसा संकल्प करके। तभी कल ऋषि राज दरबार में आया और बोला कि अब राज्य त्याग दो राजन। और राजा राज्य त्याग कर बनारस की तरफ चल दिए अपनी रानी सैब्य के साथ। बनारस की ओर चलने से आगे जो भी राज्य दान करना है वो तो यज्ञ करके करना पड़ता है। और यज्ञ कुछ भी दान किया, जैसे गाय दान किया तो उसका गाय का जो 10वां अंश होता है वो ब्राह्मण को दक्षिणा भी करना पड़ता है। सिर्फ गाय नहीं देना, गाय के साथ कुछ द्रव्य भी देना पड़ता है। ऐसा ही उतना बड़ा राज्य दान किया था राजा ने। तो उतना राज्य दान करने के बाद बेटी तो कुछ तो देना ही होगा, बेटी तो देना पड़ेगा, ये तो नियम ही है। यज्ञ के बाद कुछ भी दान करो, यज्ञ लगाओ तो बेटी देना पड़ता है। तो राजा ने कहा मैं दूंगा ऋषिराज, मैं बेटी दूंगा, मुझे मौका दो कुछ। मैंने सब कुछ राज्य का जितना भी है वो तो सब आपको दे चुका हूँ, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मुझे कुछ मोहलत दो, मुझे मौका दो, मैं बेटी भी दूंगा। मैं सत्य हरिश्चंद्र हूँ, मैं कभी झूठा नहीं हो सकता, मैं आपको नहीं ठगूंगा। कुछ मोहलत मांगने के बाद राजा बनारस में रह रहे थे। और जो राज्य दान लेने वाला ऋषि था वो बार बार आता था और कब दोगे बेटी, कब दोगे भूसी का दक्षिणा बोल के राजा को चिढ़ाते थे। और बहुत 1-2 साल के बाद भी राजा ने वो बेटी जमा नहीं कर पाया। तो राजा ने निश्चय किया कि अब खुद को बेचना पड़ेगा और उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने बोला कि कोई है यहाँ पर जो मुझे खरीदना चाहता है, मैं खुद को बेच रहा हूँ, कोई है बोल के चिल्लाने लगे। राजा सत्य हरिश्चंद्र, ये कैसी दुर्दशा होगी कि खुद को बेचना पड़ता है, खुद को बेचने का भी ऐसा भी मोड़ आता है जिंदगी में। तो राजा ने इसे ऐलान करने के बाद जो उनकी रानी थी उन्होंने कहा कि हे पति परमेश्वर, आप क्यों खुद को बेच रहे हो, पहले मुझे बेचो। अगर मेरे बेचने से आपका ये दक्षिणा का वो धन जुट गया तो बाद में आप पैसा कमा के मुझे फिर खरीद लेना, मुझे बेच लो। ये बात सुनने के बाद राजा को बहुत दुख लगा। लेकिन वो ब्राह्मण, वो ऋषि आया हुआ है, वो बोलता है कि अगर दक्षिणा नहीं दोगे तो श्राप दूंगा, ऐसा कहा है। तभी उन्होंने फिर ऐलान किया कि कोई है जो मेरी पत्नी को बेचता, खरीदने वाले हो, कोई खरीदार है मेरी पत्नी को, ऐसा ऐलान किया वहाँ पर।
बनारस में। तो एक सज्जन, जो एक दूसरा ऋषि था, वो वहाँ पर आया और कहा कि अगर पत्नी को बेचोगे तो मैं खरीदने वाला हूँ, मैं खरीदूँगा। तो राजा ने अपनी रानी को बेच दिया। रानी को बेचने के बाद वो जो छोटा बेटा था रोहित, वो अपनी माँ की पल्लू पकड़ के रोने लगा, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ मैं कैसे रहूँगा अकेले। और जो वो रानी को खरीदने वाला सेठ था, उसने उस रानी का केस, रानी के जो बधे हुए केस थे उसे पकड़ा और घसीटते हुए उसने रानी को वहाँ से ले चल गया। और रानी के साथ ही वो रोहित भी रोते रोते चला गया। और वो रोहित भी रानी के साथ ही चल रहा था। तभी उस पैसे से दक्षिणा के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। तो रानी ने उस सेठ को अनुरोध किया कि हे सेठ, मुझे तो खरीद लिया, इस मेरे बेटे का भी कुछ रकम दे दो ताकि मेरे पति का दक्षिणा के लिए रकम जुट जाए। तो सेठ ने उस बेटे को, उस रोहित को भी खरीद लिया। फिर भी राजा को दक्षिणा के लिए पर्याप्त नहीं हुआ कि जो भविष्य का दान था वो रकम पर्याप्त, पर वो रकम दान करने के लिए पर्याप्त नहीं हो गया, वो रकम कम पड़ गया। फिर राजा ने फिर कहा कि इतने पैसे से नहीं हुआ, तो मुझे भी कोई खरीदने वाला है, मैं भी बिक्री में हूँ। ये बात सुनते ही फिर जो धर्मराज थे वो फिर एक चांडाल के भेष में आए। पिछली बार भी जो सेठ था वो भी धर्मराज ही थे, लेकिन सेठ के भेष में आए थे। अभी चंडाल के भेष में आया। चंडाल का मतलब होता है कि जो घाट पर लाश को जलाता है वो चंडाल होता है। उसके भेष में आया और बोले कि मैं खरीदूंगा तुमको राजन। वो राजा ने खुद को बेचने के बाद जो भी रकम, जो भी पैसा मिला वो उस ऋषि को दक्षिणा में दे दिया। वो सब पूरा हो गया। दक्षिणा तो पूरा हो गया, इस समस्या तो टल गया। लेकिन बीवी किसी और ने खरीद लिया। बेटा कहाँ गया, खुद भी इस चांडाल से खुद को भी बेच लिया, चांडाल को। ये बहुत एकदम नाजुक स्थिति हो गई राजा को। न परिवार रहा, न राज्य रहा, कुछ भी नहीं रहा उस राजा को। आजकल के लोग थोड़ी बहुत जमीन जाते ही, थोड़ा बहुत कष्ट होते ही रोने लगते हैं। लेकिन इस राजा का स्थिति का थोड़ा समझो, ये कौन सी स्थिति में है राजा। खुद को बेचना पड़ने वाला स्थिति जो है, ये अवस्था में कैसे अपने आप को, अपने दिमाग को ठीक रखे आदमी।
तो वो उस चांडाल के साथ राजा चले गए और उस चांडाल ने राजा को काम लगाया कि तुम घाट पर चले जाना, जितने भी लाश आते हैं उन्हें जलाना, थोड़ा बहुत वो तुम्हें जो भी कपड़े, थोड़ा बहुत धन देंगे वो लाके मुझे देना, क्योंकि तुम्हें तो मैंने खरीदा है। उसी मैं तुम्हें खाना और कपड़े दूंगा। वो जो भी देते हैं तुम्हें लाश जला मांगने वाले, उसे मुझे देना हर एक शाम। तो राजा दिन पर दिन लाशों को जलाता था, उधर रानी झाड़ू पोछा और कपड़े धोती थी। रोहित छोटा था, वो सुबह शाम अपने दोस्तों के साथ खेलने निकलता था। एक दिन की बात है, रोहित एक कुश की झाड़ी में उस कुश को उखेलने के लिए चला जाता है, तो वहाँ पर एक सांप आकर रोहित को डस लेता है। तो रोहित वहाँ पर मूर्छा हो जाता है, वहाँ बेहोश पड़ जाता है। रोहित जो राजा का बेटा था वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के कुछ 5-7 मिनट बाद रोहित का मौत हो गया और उसके दोस्त जो थे वो दौड़ के रानी को कहा कि तुम्हारा बेटा तो सांप के डसने से मर गया है, अब क्या करोगी। तो रानी ने, वो जो रानी नौकरनी थी अभी, उसने सेठ को कहा कि मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है, मैं मेरे बेटे को देखना चाहती हूँ, उसको वहाँ पर जाना है मेरे को। ये निवेदन करती है रानी, लेकिन वो सेठ बोलता है कि ये जो भी काम है ये सब कुछ ख़त्म ना करके तुम जा नहीं सकती, तुम्हें अनुमति नहीं है, ये पहले ये काम करने पड़ेगा, जितना भी ये काम है वो करना पड़ेगा। वो सेठ ने कहा कि पहले ये जो भी काम है उसको ख़त्म कर तब जा, उससे आगे तो मैं जाने नहीं दूंगा। सेठ ने ऐसे करने के बाद रानी रोते रोते काम करने लगी। काम करते करते बहाना और पोछा, घर साफ करने के और जो भी काम था, वो खाना पकाना, वो सब करते करते शाम का भी खाना पका लिया। रोते रोते सब कुछ काम ख़त्म करके जब लोग सोते हैं तभी 12 बज गया और रात के 12 बजे उस नौकरनी रानी को फुर्सत मिला। रात के 12 बजे एक अबला नारी रोते रोते दौड़ते उस जंगल में वहाँ पर कुश के झाड़ी में गई और अपना मृत बेटा को अपने गले लगाया और बोलती है कि उठो बेटा, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया हमें, उठ जाओ, एक बार माँ तो कहो, ये कैसी आफत आ गई हमें, तुम भी चले गए, तुम्हारे पापा कहाँ है, मैं यहाँ इतना दुख भोग रही हूँ। एक बार तो माँ कहो बेटा, लेकिन वो मर चुका था, वो क्या बोलेगा। तभी रानी ने प्रभु से कहने लगा, कैसा दुख दिया प्रभु हमें, कैसी कठोर मन है आपकी, आपका कैसा हृदय है, क्या पाप किया था हमने, ये इतना दुख दे रहे हो। तो जोर जोर से रोने लगी रानी। वहाँ पर जोर जोर से रोने, रात के 12 बजे जोर जोर से रोने से वहाँ पर
जो दूर दूर थोड़े बहुत आदमी थे, घर थे, वो उस उनकी नींद वो सोने से वो सो नहीं सके और वो उठ गए। उठने के बाद वो चले आए कि कौन रो रहा है इधर, क्या हो गया, कौन है, ऐसे बोल के और रानी के पास आए और देखा कि एक लड़का रानी ने पकड़ा है, उसने एक औरत ने पकड़ा है और वो रो रही है। तो वो उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो उस रानी ने वियोग में कुछ बोल नहीं सकी, वो रोती रही। तो वो उन लोगों ने कहा कि देखो ये तो पिशाच है, ये डंकिनी है, इसने इस गांव के लड़के को मार लिया, इसी ने मारा है इस लड़के को। ये बात बोल के उन्होंने उसका केस पकड़ा और उसे तान उसे घिसड़ते घिसड़ते वो रानी को मारते मारते घिसड़ते घिसड़ते वो ले गए जहाँ पर सत्य हरिश्चंद्र वो मुर्दा बोलने का काम करते थे, वहाँ पर ले गए। उस राजा सत्य हरिश्चंद्र के जहाँ उस जगह पे ले जाने के बाद उन लोगों ने कहा कि तुम तो चांडाल हो, इस डंकिनी ने एक लड़के को मारा है, इसको काटो, ये लो तलवार। तलवार हरिश्चंद्र के हाथ में पकड़ाते हुए लोगों ने कहा कि काटो इसको। सत्य हरिश्चंद्र बोलते हैं कि कैसे काटो एक नारी को, कैसे काटो। तभी वहाँ पर वो राजा को जिसने खरीदा था वो चंडाल आ गया और बोलता है कि मैंने तुम्हें खरीदा है और जो भी यहाँ के लोग कहते हैं वो मेरे को करना पड़ता है, तो तुम्हें करना पड़ेगा है। तुम्हें इस लड़की को काटना पड़ेगा, इस औरत को तुम्हें काटना पड़ेगा, इसे काटो, अभी के अभी काटो कह के वो राजा को आदेश देता है। राजा आँख में आंसू 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 बहाते हुए बोलता है कैसे काटूं मैं, कैसे काटूं कहते थे। तभी वहाँ पर पड़ी वो रानी बोली कि हे मनुष्य, मेरे को काटो, मेरे को काटो, बहुत दुख हो गया है मेरे को। मुझे काटने से पहले एक बार मेरा पति था, मेरे पति है सत्य हरिश्चंद्र, उन्हें पता है कि नहीं कि मेरा बेटा रोहित भी सांप के डसने से मर गया है, वो किस हालत में है। एक बार उन्हें मिलना चाहती हूँ, एक बार बात करना चाहती हूँ, ये बात तो बतानी चाहिए कि बेटा मर गया है। मेरे को काट मेरे को काटने से पहले एक बार मिलने का मौका दो कहीं से भी। इतनी बात सुनते ही हरिश्चंद्र वहीं पर रोने लग गए, फिर जोर जोर से रोने लग गए। खुद की पत्नी को काटना पड़ने वाला ये क्या हो रहा है। तभी रानी बोलती है अब वो अपनी पत्नी को काटना पड़ेगा, हम यहाँ यहाँ तक पहुँच गए, अपना राज्य त्याग दिया, बेटा खो गए, हमें इतना दुख हो गया।
अपना ये वचन रखने के लिए भी हमें काटना पड़ेगा। वो जो चंडाल है वो बोल रहा है कि तुम्हें काटना होगा, ये तुम्हारा धर्म है, क्योंकि मैंने खरीदा है। बार बार यही कह के राजा को प्रेशर कर रहा है कि काटना पड़ेगा। रानी भी कहती है कि अपना धर्म पालन के लिए भी मुझे काट दो राजन, मुझे काटो, मुझे काट लो प्रभु। मेरे माँ बाप ने आपको दान किया है, तो अगर इससे आपका धर्म पालन हो जाता है तो मुझे काटो। मेरा बेटा तो नहीं रहा, तो मैं रह के क्या करूँगी? आपके हाथों मरूँगी तो अच्छा लगेगा। ये आज हमारी आखिरी मुलाकात है। तो राजा रानी को काट नहीं सके और धर्म संकट में पड़ के वो रोने लगे। रोते रोते वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के कुछ देर बाद फिर होश में आए, और होश में आने के इधर उधर देखा तो अपने बेटे का लाश उधर पड़ा है। अपनी धर्मपत्नी इधर रो रही है। वो चांडाल फिर से बोलता है कि तुम कब काटोगे? अभी के अभी काटो। तो राजा ने रोते रोते कहा कि अब मैं काट नहीं सकता, लेकिन अब मैं बेटे को जलाऊंगा। उसी चिता में मैं और मेरी पत्नी बैठ के वहीं पर प्राण त्याग देंगे। ऐसा कह के राजा ने अपनी वो बेटे के लिए बहुत सा लकड़ी का चिता बनाया और उसमें दोनों बैठ गए, राजा और रानी। अब आग लगाने का बारी था। तभी आसमान से पुष्प वृष्टि हुई। सभी देवी देवता सब प्रकट हुए उधर उस राजा और रानी के आगे प्रकट हुए। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। तो सभी देवी देवता आके उस रोहित पर अमृत छिड़का और उसे भी जीवित कर दिया। और हरिश्चंद्र को कहा कि तुम बहुत सत्य हो और हमेशा तुम्हारा नाम सत्य हरिश्चंद्र रहेगा। तुम्हें युगों युगांतर तक याद किया जाएगा। चलो अब इस नरक में मत रहो। तुमने जितना दुख कष्ट भोगना था वो भोग लिया। चलो हमारे साथ स्वर्गलोक। ये कह के देवता लोग कह रहे थे कि चलो स्वर्गलोक, अब जितना भी दुख भोगना था भोग चुके हो। तभी राजा बोलते हैं कि मैं अकेला तो स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। अगर जितने भी मेरे देश के प्रजा है वो भी जा सकते हैं तो प्रजा, जितने भी प्रजा है उन्हें साथ लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। ये निवेदन कर रहे हैं राजा हरिश्चंद्र। तो देवता लोग बोलते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए तो पुण्य करना पड़ता है। सभी प्रजा के पास तो पुण्य नहीं होगा। तभी हरिश्चंद्र जी बोलते हैं, अगर जितना भी मैंने पुण्य किया है, इस पुण्य को बेचकर, इस पुण्य के बदले मैं मेरे प्रजा को स्वर्गलोक मिलता है, तो मैं ये पुण्य उन्हें देकर उन्हें स्वर्गलोक ले जाना चाहता हूँ। मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा। और भी मेरे को और कुछ करने का है। कुछ करके भी मैं सभी प्रजा के साथ
जा सकता हूँ तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोलते सत्य हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र जी की जीवनी थी, ये था हरिश्चंद्र जी का कथा। ये कथा नहीं है, ये बहुत मोटिवेशन देने वाला है। इसीलिए लाइफ में कुछ भी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हरिश्चंद्र जी को इस उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था। तब भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारा था।